सीरीज में हुई है बराबरी, बता रहा है आपको ये आपका ही खबरी। सीरीज में हुई है बराबरी, बता रहा है आपको ये आपका ही खबरी। क्या खेलेंगे रविंद्र जडेजा? प्लेइंग 11 से बाहर बैठने की किसको मिलेगी सज़ा? तो दोस्तों सज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन इंजरी कंसर्न है। लेकिन मज़ा ज़रूर आने वाला है आपको, क्योंकि 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच, जो कि खेला जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम पर, जो स्थित है राजकोट में। तो जी हाँ दोस्तों, मुकाबला चालू होगा सुबह 9:30 बजे। तो इस मुकाबले के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे केएल राहुल के ऊपर भी, श्रेयस अय्यर के ऊपर भी और जैक लीच पर भी। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का ये जो स्टेडियम है, जो मैंने आपको बताया राजकोट में है, तो सुनने में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल इस पिच पर ग्रास है और पिच थोड़ा सा हरे रंग का दिखाई दे रहा है। अब क्लियर है, अगर घास है तो पिच ग्रीन ही होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है बिकॉज इंडियन कंडीशंस में ये मुकाबला हो रहा है, तो ऐसा मतलब 100% चांसेस होंगे कि इस ग्रास को निकाला जाएगा। और अगर इसे पानी वगैरह दिया जाएगा तो ये स्लाइटली ब्राउन हो सकता है। और अगर ब्राउन होगा तो इसका मतलब क्लियर है दोस्तों, स्पिन के लिए मदद मिलेगी इस पिच पर। हाँ, हालांकि ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बल्लेबाजी के लिए भी ये पिच अच्छा होगा। और मैं हमेशा से दोस्तों कहता हूँ कि आप अगर एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं तो इस पिच पर आप आसानी से रन्स बना सकते हैं, यानी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पिच पर टर्न ज़रूर मिलेगा, और इंडिया और इंग्लैंड के जो भी स्पिनर्स हैं इस पिच का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों जहाँ तक वेदर की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर्स क्या होंगे। वैसे तो लगभग ठंडी और गर्मी दोनों मिक्स हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया। तो बारिश के तो कोई भी आसार नहीं है। आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक ये मुकाबला होने वाला है, यानी गुरुवार से लेकर सोमवार तक। तो गुरुवार को जो टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम, ये रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्रीज। फिर शुक्रवार को यानी 16 फरवरी के दिन टेम्परेचर रह सकता है 34 डिग्री सेल्सियस। शनिवार को 36 डिग्री रहने के आसार हैं। इसके बाद संडे को थोड़ा कम होगा और 34 डिग्री रहेगा। और अगर मंडे तक मुकाबला चलता है तो 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा आखिर के दिन, यानी 5वें दिन, यानी 19 फरवरी के दिन ये टेम्परेचर। तो दोस्तों वैसे तो टेस्ट मैच अभी तक जितने भी देखे गए हैं मोस्टली तो 3 से 4 दिन तक चलते हैं। अब 5वें दिन पर मैच होगा या नहीं, ये तो हमें जिस तरीके से प्लेयर्स खेलेंगे और जिस तरीके से ये मैच आगे बढ़ेगा हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब रुख करते हैं प्लेयर्स का, यानी हमारा तीसरा सेक्शन प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में कई सारे नाम लिए थे। तो सबसे पहला नाम है रविंद्र जडेजा, जिन पर हम अभी फोकस करेंगे। तो सुनने में ये आया है कि रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं तीसरा टेस्ट मैच। अब अगर वो फिट होंगे तो वो ज़रूर खेल पाएंगे। हालांकि मैंने सोशल मीडिया पर ये ज़रूर पढ़ा कि ये शायद रविंद्र जडेजा फिट है। फिर भी चलो ये मानकर चलते हैं, अगर वो फिट होंगे तो ये तीसरा टेस्ट मैच खेल पाएंगे। लेकिन अश्योरेंस यानी गारंटीड
फ़िलहाल तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि रविंद्र जडेजा मतलब खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें ये मैच के दिन ही पता चलेगा, यानी 15 फरवरी के दिन। अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेलते हैं तो भारत के पास कई सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। शायद अक्षर पटेल या फिर वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद वॉशिंगटन सुंदर एक परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे रविंद्र जडेजा के लिए। और लेकिन अक्षर पटेल भी एक अच्छे स्पिनर हैं, तो ये हमें मैच के दिन पता चलेगा। लेकिन आशा ज़रूर ये करते हैं कि रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में खेल पाएँ। क्यों? क्योंकि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन रविंद्र जडेजा जी का होम ग्राउंड है, तो मुझे ज़रूर लगता है मतलब इस ग्राउंड पर रविंद्र जडेजा अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। होम पिच है इसलिए, और वैसे भी तो वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है कि वो अपना एक इम्पैक्ट रख सकते हैं इस मैच में। और इंग्लैंड भी ज़रूर ये सोच रहा होगा, देख भी रहा होगा कि क्या रविंद्र जडेजा खेलते हैं, तो हम तो ज़रूर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खेल पाएँ। दोस्तों, अगर दूसरे चेंज की हम बात करें यहाँ पर, तो श्रेयस अय्यर के बारे में है न्यूज़। मतलब ये आई है कि जो सिलेक्शन हुआ है बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस का, यानी 3rd, 4th, 5th टेस्ट मैच, इसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। तो मतलब क्लियर है दोस्तों, सुनने में ये आया है कि कोई स्टिफनेस का इशू है उन्हें, मतलब इंजरी कंसर्न है, तो वो नहीं खेल पाएंगे। और पहले 2 टेस्ट मैचेस में उन्हें मौका भी मिला था, लेकिन वो उतना अच्छा खेल नहीं पाए। तो सुनने में ये आया है कि देवदत्त पाडिक्कल की रिप्लेसमेंट हुई है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट केएल राहुल के लिए है, ये सुनने में आया है। जहाँ तक श्रेयस अय्यर की बात है, तो शायद सरफराज खान आ सकते हैं टीम में, या फिर कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक केएल राहुल की बात है, तो केएल राहुल शायद तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। लगभग वो अभी भी लगभग फिट है, ये भी मैंने सुना है, लेकिन 100% फिट नहीं है, ये भी मैंने सुना है। तो देखना पड़ेगा कि कौन खेल पाता है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो क्या पाडिक्कल आ जाएंगे डायरेक्ट टीम में, तो ये सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। या फिर रविंद्र जडेजा के साथ वॉशिंगटन सुंदर भी आ जाते हैं टीम में, तो भारत के पास एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन और एक अच्छा बैटिंग ऑप्शन होगा। तो ये देखने वाली बातें होंगी। अब इंग्लैंड की तरफ से बात करते हैं, तो आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैक लीच जो इंग्लैंड के सबसे एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं, ये घर लौट चुके हैं, और उसकी वजह है इंजरी, जो उन्हें पहले टेस्ट मैच के दरमियान हुई थी हैदराबाद में, और दूसरा टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाए थे। और हालांकि शोएब बाशिर ने अच्छी गेंदबाजी की दूसरे टेस्ट मैच में, तो मुझे नहीं लगता जैक लीच ना होने से मतलब कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंग्लैंड पर, क्योंकि टॉम हार्टली, शोएब बाशिर, रेहान अहमद और खुद जो रूट, इन्होंने स्पिन जिस तरीके से गेंदबाजी की है, मुझे नहीं लगता कोई मेजर इम्पैक्ट हो सकता है इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पर। तो जैक लीच नहीं खेल रहे हैं, बचे हुए तीनों टेस्ट मैच लौट चुके हैं। जहाँ तक विराट कोहली की बात है, विराट कोहली वाला पॉइंट मैं मिस कर गया, तो आपको बता दूं कि इनका भी नहीं सिलेक्शन, लगभग ऐसे सुनने में आया है कि शायद विराट कोहली नहीं खेल पाएंगे तीसरा टेस्ट मैच। अब वो चौथा और पांचवा टेस्ट मैच भी खेल पाते हैं या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। शायद नहीं खेल पाएंगे, ये भी सुनने में आ रहा है, तो देखना पड़ेगा ये सब। तो दोस्तों, ये तो हो गया प्लेयर कॉम्बिनेशन। जहाँ तक इंग्लैंड के टीम की बात है, मुझे यही लगता है कि जेम्स एंडरसन खेलेंगे एज अ एक फास्ट बॉलर। अब ऑली रॉबिन्सन या फिर गस एटकिंसन आते हैं क्या टीम में, ये भी देखना पड़ेगा। शायद नहीं आ पाएंगे, बिकॉज एंडरसन एक अच्छे गेंदबाज हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इंग्लैंड की बॉलिंग। बैटिंग में मुझे नहीं लगता कोई बड़े चेंजेस होंगे, तो मतलब साफ है डैन लॉरेंस को शायद फिर एक बार बाहर बैठना पड़ेगा। जहाँ तक इंडिया की बात है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से चेंजेस हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट।
तो दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। ये चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं, तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। लेकिन जहाँ तक एनालिसिस की बात है, ये ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया के प्लेयर्स के छः नाम ले रहा हूँ। पहला नाम है यशस्वी जायसवाल, दूसरा नाम है शुभमन गिल, तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा। अब जडेजा नहीं खेलते हैं तो आप वाशिंगटन सुंदर या फिर कोई भी नाम, रजत पाटीदार, ये सब ले सकते हैं। चौथा नाम है रविचंद्रन अश्विन, पांचवा नाम है कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव रहेंगे इस टीम के कैप्टन। और छठवां नाम है मोहम्मद सिराज। सुनने में ये भी आया है कि शायद जसप्रीत बुमराह तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये मतलब मैंने सुना है कि वो लगभग ये जो राजकोट में ये जो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है, उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेशंस में वो नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एन मौके पर इंडिया उनको सेलेक्ट करे और शायद चौथे टेस्ट मैच में रेस्ट कराएं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो सिराज ज़रूर आएंगे टीम में, और क्या इंडिया मुकेश कुमार को एक मौका देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये मैंने आपको 6 प्लेयर्स बता दिए इंडिया से। अब जहाँ तक इंग्लैंड के 5 प्लेयर्स की बात है, पहला नाम है बेन डकेट, इसमें दूसरा नाम है ऑली पोप, और इसमें तीसरा नाम आता है जो रूट, चौथा नाम इसमें आता है टॉम हार्टली, और इसमें अगर पांचवा नाम कोई भी आता है तो वो है शोएब बाशिर। तो मेरी तरफ से वाइस कैप्टन रहेंगे टॉम हार्टली। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम्स, जिसमें मैंने कुलदीप यादव को कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉम हार्टली को लगा दिया है। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, और सबसे ज़रूरी मैच देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।